हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। क्लियर हुआ? संविधान संशोधन। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 यानी कि 368 में है। ये पूछा जाता है भैया संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद में है? अगर अनुच्छेद की बात पूछे तो 368 में है। क्लियर हुआ? आपको यह बता दें कि जो हमारा संविधान है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत पहले यह बोल दिया था कि भैया संविधान जो हमने बनाया है ये आगे चलकर अगर जरूरत पड़े समय के अनुसार तो इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई। अब देखो, मान के चलो बहुत पहले क्या होता था, एजुकेशन जो है पहले वो चाक वाले सिस्टम से पढ़ाया जाता था। समय आया, फिर स्केच वाले आया, फिर अभी डिजिटल बोर्ड आ गया है, फिर और टाइम आएगा तो और उसमें अपडेट हो जाएगा। आप जैसे कपड़ों को ही देख लीजिए, कितना अपडेट होता जाता है समय के हिसाब से। आप पहले साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, साइकिल से चले, फिर बाइक आया, फिर आपके पास कार आया, फिर एरोप्लेन आ गया, भगवान जाने भविष्य में और क्या आएगा। तो ध्यान रखना है कि भैया आप जो है संशोधन कैसे करेंगे, संशोधन कैसे होता है, इसमें सुधार या परिवर्तन, जो संविधान में सुधार और परिवर्तन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। अभी तक कौन कौन से संविधान संशोधन हुए उसको हम पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। संविधान के मूल प्रावधानों में, संविधान के मूल प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार, भाई 1950 में संविधान लागू हुआ था, अभी 2024 चल रहा है, काफी चीजों में चेंजिंग करना भी जरूरी है जो लोगों के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो। तो आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार इसमें परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। अब मान के चलो आप जो है संविधान संशोधन कैसे करेंगे इसको भी मैं बताऊंगा। पहले संविधान संशोधन कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं। देखो, संविधान संशोधन एक तो होता है साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण विधि के द्वारा आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन मतलब क्या है भैया? परिवर्तन उसमें। ठीक है, जो मैंने आपको बताया आवश्यकता के अनुसार, समय अनुसार, जो लोगों के हित के लिए हो, देश के हित के लिए हो। अगर लगे संविधान में परिवर्तन करना है, कि सुधार करना है तो कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं? साधारण बहुमत के द्वारा। अब ये साधारण बहुमत कैसे? अगर किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करना, जैसे मान के चलो कोई उत्तर प्रदेश है, समझिए उत्तर प्रदेश, उस स्टेट का नाम चेंज करना है आपको। उत्तर प्रदेश की जगह किसी और का रखना, जैसे छत्तीसगढ़ का जो नाम है कुछ किसी और नाम रखना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का। इसके जो क्षेत्रफल है उसमें चेंजिंग करना है, परिवर्तन करना है। तो साधारण बहुमत के द्वारा आप क्या करते हैं? ये संशोधन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया, हम एक दो एग्जाम्पल लिए हैं, आपको ध्यान में रखना है। जैसे किसी नए क्षेत्र का प्रवेश कराना है। क्लियर हुआ? मान के चलो कोई, जैसे कोई स्टेट का नाम है उसे चेंज करना है, कोई उसका क्षेत्रफल है उसका सीमा को चेंज करना है, संशोधन करना है, उसमें परिवर्तन करना है, तो क्या कर सकते हैं? ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मान के चलो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। देखो 2/3 बहुमत, ध्यान से समझिए। अगर मान के चलो आपको मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है, मौलिक अधिकार में आपको परिवर्तन करना है, तो 2/3 बहुमत से आपको पास करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए कितने बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। देखो आपको ध्यान में, अब जैसे बोल दिया भैया मान के चलो हमें उत्तर प्रदेश का नाम कुछ अलग रखना है, इसका सीमा में चेंज करना है, इसके जो है क्षेत्र है उसमें चेंज करना है, तो उसके लिए साधारण बहुमत चाहिए। 1/200 आपका संशोधन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा तामझाम करने की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, अगर मौलिक अधिकार में चेंज करना है तो भैया 2/3 बहुमत चाहिए। संसद में कितने चाहिए? 2/3 बहुमत इसे पास करना चाहिए। अब क्लियर हुआ? 2/3 बहुमत इसमें पास करना चाहिए। अब मान के चलो बहुमत कहां पर लगेगा भैया? आपको ध्यान में, जैसे मौलिक अधिकार में आपको परिवर्तन करना है तो 2/3 बहुमत पूछा जाता है, ध्यान से समझिए। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में आपको जैसे संशोधन करना है तो कितनी बहुमत चाहिए? तो 2/3 बहुमत चाहिए। क्लियर हुआ? अब ध्यान से ये समझिए, साधारण विधि से आप किस मैंने एक दो एग्जांपल बताया, जैसे आपको किसी प्रदेश का नाम चेंज करना है, सीमा चेंज करना है, तो साधारण सकते इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत आपके पास होनी चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। जैसे मौलिक अधिकार में आपको परिवर्तन करना है, नीति निदेशक तत्व में आपको परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। मान के चलो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ संशोधन करने, कुछ सुधार करना है, तो 2/3 बहुमत तो चाहिए। लेकिन भारत देश में कम से कम कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कम से कम 15 राज्यों की अनुमति चाहिए अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ चेंज करना है, परिवर्तन करना है, सुधार करना है। तो समझ आया? संशोधन करना है तो विशेष बहुमत किसे बोला गया? इसमें तो 2/3 बहुमत
होना ही चाहिए, पारित होना चाहिए। उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की इसमें क्या होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए। ये जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का चुनाव करने, मैंने जब राष्ट्रपति कराया था तो बहुत डिटेल में बता दिया था भैया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ संशोधन करना है, कुछ परिवर्तन करना है, तो इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए आपको, संसद से 2/3 बहुमत से पारित करो। फिर जो भारत देश के कम से कम आधे से ज्यादा, यानी कि जैसे 28 राज्य, कम से कम 15 राज्यों की अनुमति होनी चाहिए कि हाँ भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमें क्या करना है, कुछ परिवर्तन करना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जैसे शक्तियों के में संशोधन करना है तो किसने कैसे चाहिए, कितना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की क्या होना चाहिए, इसमें सहमति होना चाहिए। ठीक है, आप जो है ऐसा कानून नहीं बना सकते जो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तन करता हो। समझ रहे, मान के चलो आपको ऐसा संशोधन करना है भैया कि आज के बाद जो है लोकतंत्र समाप्त हो गया, जनता का शासन नहीं रहेगा, अब राजतंत्र रहेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, आप ऐसे कानून नहीं बना सकते, ऐसे संशोधन नहीं ला सकते जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता हो। समझ आ रहा है, जैसे अब मान के चलो बोल दिया कि भैया कि आज के बाद कोई कानून लाया, मान के चलो ऐसा परिवर्तन लाना चाह रहा है, ऐसा संशोधन लाना चाह रहा है कि भैया अब केवल जो है गरीब वर्गों को ही जो है क्या होगी, सजा होगी। किसी को मार धाड़ कर दिया तो गरीब लोगों को बस सजा होगी, उसे फांसी होगी, अमीर लोगों को नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगा। संविधान से आप ऊपर नहीं जा सकते, संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तन नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचे को आप प्रभावित नहीं कर सकते। याद रखना, आपको ऐसे संशोधन करना है, ऐसे कानून बनाना है जो संविधान से ऊपर नहीं जाना चाहिए, संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अब तुम बोल रहे हो कोई ऐसा संशोधन ला रहे हैं, मान के चलो कि भैया अब गरीब लोगों को बस फांसी लगेगी या उनको सजा होगी, कुछ फौजदारी मुकदमा चलता है, तो अमीर लोग चाहे कुछ भी कर ले, उनको कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो संशोधन या कानून को जो है अवैध घोषित कर दी कि हाँ चलो निकलो, तुम्हारा जो संशोधन है वो बकवास है, तुम संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, विधि के समक्ष सभी समान है, समझ है। तो आप जो है ऐसे संशोधन या कानून नहीं ला सकते भैया जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हो। संविधान के ऊपर कोई नहीं है, याद रखना, कोई भी हो संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने कुछ आपको छोटी छोटी बात बताई, जैसे जो संविधान संशोधन भाग 20 में है, आर्टिकल 368 में है, कुछ साधारण बहुमत से जैसे संशोधन करना है, साधारण बहुमत से संशोधन भी हो सकता है, विशेष बहुमत से भी संशोधन हो सकता है। जैसे आपको क्या बताया, मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन करना है, नीति निदेशक तत्व में कुछ परिवर्तन करना है, इसके लिए विशेष बहुमत से आप संशोधन कर सकते हैं। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति में, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुछ परिवर्तन करना है तो आपको विशेष बहुमत से आपको पारित करना पड़ेगा, फिर आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए, ऐसे में आप संशोधन कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट थे अब जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं कि अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको देखते हैं। ठीक है, मैंने आपको यह बताया कि भैया 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, हमारा देश जो है, हमारे देश में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, 1951 में। इसमें क्या कहा गया, क्या संशोधन हुआ, जमींदारी प्रथा समाप्त कर दिया गया और भूमि सुधार जोड़ा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भूमि सुधार, आपको पहला संविधान संशोधन पता होना चाहिए। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, याद रखना है इसको। ठीक है, इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करके भैया इसमें भूमि सुधार को जोड़ा गया, आपको ध्यान में रखना है। अब डायरेक्टली हम पहला संविधान संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। ये डेट आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में। इसे क्या बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, आपको ध्यान में रखना, लघु संविधान। ठीक है, अब कभी कभी पूछा जाता है कि लघु संविधान संशोधन किसे कहा जाता है। 20वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। इसमें 59 यानी आपको ध्यान में रखना है 59 अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया। समझ रहे, 59 अनुच्छेद में परिवर्तन किया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में हुआ। इसे लघु संविधान कहते हैं। इसमें कुल 59 अनुच्छेद में क्या हुआ, परिवर्तन किया गया, आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि प्रस्तावना में ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया, समाजवादी, ओके, समाजवादी को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप स्टेट पीसीएस की जैसे एग्जाम भी दिलाते हैं ना, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से मुख्य बिंदु सत्य है
ऐसा आपको पूछा जाता है, आपको स्टेटमेंट में दिया जाएगा। इसे लघु संविधान कहते हैं, ऐसा पूछ दिया जाता है। इसमें प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, पद निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 3 नए नीति निदेशक तत्व आपको ध्यान में रखना है। 3 नए नीति निदेशक तत्व जोड़े गए, 39 का में जोड़ा गया, आपको 43 का आपको ध्यान में रखना है, 48 का ये आपको ध्यान में रखना है, ये सभी जोड़े गए। और मैंने जब नीति निदेशक तत्व कराया तो ये पूरा डिटेल में बताया था, मैं क्लियर हुआ, पूरे डिटेल में बताया था नीति निदेशक तत्व को, क्लियर हुआ। तो अगला देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसमें क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। डायरेक्टली पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसे लघु संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में इसको समाजवादी, पद निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसमें नीति निदेशक तत्व भी जोड़े गए, जो आर्टिकल आपको बताया, ध्यान रखना है। 39 का, 43 का, 48 का को जोड़ा गया। लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें मौलिक कर्तव्य 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, ये आपको ध्यान में रखना। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, आपको ध्यान में रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, जो 51 का में आपको ध्यान में रखना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन 10 मौलिक जो कर्तव्य है उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। आपको ध्यान में रखना है, इसको क्लियर हुआ। अनुच्छेद 74 में आपको ध्यान में रखना है, इसमें संशोधन कर क्या कहा गया, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश को मानने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा, जो राष्ट्रपति है मंत्रिपरिषद की जो सिफारिश को मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो संविधान संशोधन क्या देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हो। इससे पहले जो 42वां संविधान संशोधन है उसको भी आपको डिटेल में देखना है, और ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ इसको भी बहुत डिटेल में देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 साल कर दिया गया इस संविधान। इसमें क्या जोड़ा गया भैया, पिछले दो देखो, 42वां संविधान संशोधन में क्या था, लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, लोकसभा के कार्यकाल को फिर से भैया 5 साल कर दिया गया। ध्यान में रखना, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी स्टेट में पूछा जाता है तो किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में। लेकिन फिर भैया जो है, ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन है। क्लियर हुआ, ये बातें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाएगा, ठीक है। आपको पूछ दिया जाएगा कि किस संविधान संशोधन में यह कहा गया कि भैया राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाएगा, तो 44वां संविधान संशोधन में। क्लियर हुआ। आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा, याद रखना, आपातकाल जो है राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, आपको ध्यान में रखना, लेकिन मंत्रिपरिषद की लिखित परामर्श पर, ठीक है। अगर मंत्रिपरिषद जो है लिखित देते हैं, लिखित में देते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, आपातकाल लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाया जाएगा। आपको ध्यान में रखना, ये आपको किसमें ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन में। स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को एक बार जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति जो है, जो विधेयक है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 44वां संविधान संशोधन। क्लियर हुआ। अब आपको ध्यान रखना है, जो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले जो संपत्ति का अधिकार क्या था, हमारा मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। जो संपत्ति का अधिकार है उसमें परिवर्तन कर दिया गया, और ये संपत्ति के अधिकार को क्या कर रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया, और मूल अधिकार से इसे हटा दिया गया। इसे अब जो है संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। क्लियर हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, तो भैया आपको ये पूछ दिया जाएगा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकार से निकाल करके अनुच्छेद 300 क में किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। पहले क्या था, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स था, यानी कि मूल अधिकार था, उसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 300 का। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, 52वां जो संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1985 में। इसमें 10वीं अनुसूची, आपको ध्यान में रखना, दल बदल निरोधक कानून लाया गया।
मैंने अभी जस्ट पिछले वीडियो में दल बदल जो कानून है 10वीं अनुसूची में है, पूरे डिटेल में बताया गया था कि दल बदलती है तो उसे अयोग्य घोषित कर देगी, चाहे सांसद हो चाहे आपके राज्य विधानमंडल के विधायक हो। ठीक है, आपको यह ध्यान में रखना, मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है। तो ये कौन से संविधान संशोधन में है? 42वां संविधान संशोधन 1985। 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक कानून, सांसद और विधानमंडल जो सदस्यों को क्या कर देगा? अयोग्य घोषित कर देगा। ये आपको कौन सा संविधान संशोधन में? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1988 में हुआ। पहले जो मत डालने का यानी कि वोट डालने का अधिकार आपको ध्यान में रखना है 21 वर्ष थी। ध्यान से समझिए, पहले हम कितने वर्ष में वोट डाल सकते थे? 21 साल में। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में क्या कर दिया गया? 21 जो उम्र थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब जितने भी लोग 18 वर्ष के हैं वो जाकर के वोट डालते हैं। पहले कितने थी? 21 थी। अब इसे 61वां संविधान संशोधन 1988 में क्या कर दिया गया? 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को क्या कर दिया गया? जोड़ा गया। आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में अभी कितने भाषा हैं? आपको ध्यान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल है? 22 भाषा शामिल है। आपको ध्यान में रखना है। तो 71वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ, इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। क्लियर हुआ? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ तो इसमें कौन कौन से निम्न में से कौन कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आपको ध्यान में रखना है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। वर्तमान में भी कितने जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषाएं। क्लियर हुआ गया ये बातें? चलिए अगला देखते हैं 84 संविधान संशोधन 2002। 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 हुआ। तो इसके तहत लोकसभा व राज्य विधानसभा जो सीटें हैं, सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बने रहेगी। अब ध्यान से समझिए, जैसे अभी 2024 चल रहा है, अभी कितने हैं लोकसभा सीटें? कितने हैं भारत में? 543 है। तो भैया अभी 2026 तक 543 ही रहेगी। क्लियर हुआ? जैसे उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा सीट कितनी है? हर राज्यों की अलग अलग विधानसभा सीट है, जैसे 403 है। क्लियर हुआ? जैसे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। तो ये जैसे विधानसभा सीटें में परिवर्तन करना है तो भैया 2026 के बाद, अभी 2026 तक ये यथावत बनी रहेगी। यही बात ये किसमें है? 84वां संविधान संशोधन 2002। ध्यान में रखना है लोकसभा व राज्यसभा की जो सीटों की संख्या 2026 तक यथावत बनी रहेगी। हाँ, 2027 लगेगा भैया तो देखेंगे कि 543 अभी लोकसभा सीट वो बढ़ जाएगी। अभी संसद भवन तो भैया ध्यान में रखकर, यही तो ध्यान में रखकर बनाया गया नया संसद भवन। 2026 के बाद बढ़ेगी तो भैया पुराना संसद भवन में कहां से आएगा? तो नया संसद भवन को बहुत ही एडवांस बनाया गया है। क्लियर हुआ? लेकिन अभी 2026 तक जितने जितने सीटें हैं वो यथावत बने रहेगी। और ये सीटों की संख्या किस सन के जनगणना के आधार पर होगी? 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ेगी, याद रखना। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं 91 जो संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। ठीक है, 91 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। केंद्र व राज्य स्तर पर जो मंत्री परिषद का आकार होगा निम्न सदन के कुल सदस्य का 15% से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखो 92 संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। आपको ध्यान में रखना है 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। ध्यान में रखना है बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब कंफ्यूज मत होना। देखो 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। लेकिन 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषा जोड़ा गया बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसलिए पूछा जाता है कि 92 संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर हुआ? और आपको ये बता दूं, देखो ये चीजें आपके माइंड में थोड़ा याद करने वाली बातें हैं। भाई संविधान संशोधन हुआ तो उसके वर्ष है, क्या क्या संविधान उसमें संशोधन हुआ उसको आपको याद में रखना है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ? किस वर्ष हुआ? 2015 में हुआ। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015। ठीक है, तो भारत और जो बांग्लादेश के मध्य नागरिकों के अधिकारों तथा निवास एवं भूमि का समझौता हुआ। आपको ध्यान में रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच आपको ध्यान में रखना क्या क्या समझौता हुआ? नागरिक के अधिकारों को, ठीक है, उसके रहने और भूमि से संबंधित समझौता हुआ। किस संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन 2015। क्लियर हुआ?
101वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2016। जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जो है पारित किया गया।